जय हिंद बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है यूनिट मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है समझे। तो कोई भी साइंटिफिक नंबर को हम लोग a इंटू 10⁻⁵ का फॉर्म देते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर यहीं से हमारे पास डिसाइड होगा। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास यहीं से डिसाइड होगा। तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है बेटा, तो हमारे पास किसी भी साइंटिफिक नंबर को हम लोग लिखते हैं a इंटू 10⁻⁵। तो अगर a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 हो तो जो हमारा ऑर्डर होगा आइदर आप उसे लिख सकते हैं b, या कई बार आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में 10⁻b भी लिखा होता है। वेरस अगर आपका a का वैल्यू 5 से ज़्यादा बड़ा हो बट 10 से लेस देन और इक्वल टू हो तो इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास b+1 या 10⁻b+1 भी कई बार ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए को देखिए बेटा, तो ये किसके बराबर है, हमारे पास 3 के बराबर है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पास कितने से कम है बेटा, 5 से कम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आइदर 8 रहेगा या 10⁸ ऑप्शंस में दिया हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कि बोला जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली बात आपको पता होना चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर होता था। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें बेटा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास ये जो 9 है इसकी वैल्यू ये 5 से तो ज़्यादा है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा वो किसने के बराबर हो जाएगा, -31 + 1 के बराबर, मतलब -30, या कई बार ऑप्शन में हमारे पास 10⁻⁻30 भी दिया हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास दिया जाता है कि नंबर ऑफ सेकेंड इन डे, नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 डे का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो एक दिन में हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड कितने होते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 24 घंटे होते हैं, इंटू 1 घंटे में हमारे पास इतने सेकंड है। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालिए, देखिए कितना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 86400 के बराबर। तो अगर इसको साइंटिफिक नंबर में लिखना है मुझे, तो लिखना होगा 8.64 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। अगेन बेटा इसका ऑर्डर देखें तो 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 1, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब लेंथ का मेजरमेंट अगर हम लोग बात करें तो इसके दो पार्ट में होते हैं। सबसे पहली बात आए कि इसका लार्ज डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना हो, लार्ज डिस्टेंस, तो जो लार्ज डिस्टेंस है बेटा वो हम लोग मेजर करते हैं किससे, बाई पैरेलैक्स मेथड, बाई पैरेलैक्स मेथड, बाई पैरेलैक्स मेथड, बाई पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड हमारे पास क्या होता है जरा समझें, और इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझें। कि मान लीजिए आप अर्थ पे बैठे हैं, तो ये अर्थ के एक पोर्शन पे आप हो, यहाँ से आप मून देख रहे हैं, तो मून का आपको क्या दिखेगा बेटा, डायमीटर दिखेगा, और जो एंगल बन रहा होगा, जो एंगल आपका आंख बना रहा होगा, वो तो वैल्यू या जो एंगल है थीटा वो बहुत स्मॉल होगा, और यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट की वैल्यू आ गई कैपिटल डी के बराबर। ठीक है, स्मॉल डी क्या है बेटा हमारे पास, तो स्मॉल डी है हमारे पास डायामीटर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, वो है हमारे पास डायामीटर ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, कैपिटल डी क्या है बेटा, वो है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालें तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी के बराबर। वेयर जो एंगल है थीटा बेटा वो हमें पता होना चाहिए किस में होना चाहिए, तो थीटा शुड बी इन रेडियन। अब यहीं से निकलकर बहुत सारी बातें आती है बेटा, कि अगर हम लोग बात करें एंगल का मेजरमेंट में तो 1 डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। मिनट में अगर लिखें तो ये 60 मिनट के बराबर होता है, और सेकंड में 3600 सेकंड के बराबर होता है। इससे रिलेटेड फिर सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए,
लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि एक प्लैनेट है हमारे पास, और चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि सन का एंगुलर डायमीटर हमें पता है, तो सन्स एंगुलर डायमीटर इज सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड के बराबर है, 1920 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। कैपिटल डी है हमारे पास, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन। ये जो वैल्यू है बेटा ये 1 AU के बराबर होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, और वो वैल्यू यहाँ पर दी गई है। नहीं दी हो तो हम लोग वो भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 4.96 इंटू ये होती है 10 टू पावर 11 के बराबर। ठीक है, देन फाइंड डायमीटर ऑफ सन। अच्छा, तो चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है उस पे आते हैं और वहाँ से इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या बातें दी गई हैं बेटा? पहली बात तो एंगल दिया गया है, तो आपको हमेशा किस में चाहिए बेटा? वैल्यू रेडियन में चाहिए। तो इस बात को याद रखें कि वैल्यू हमें किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो 1/पाई 180 रेडियन किसके बराबर था हमारे पास? 3600 सेकंड के बराबर था। ठीक है, ये थीटा निकालने के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो अगर बात करें 1 सेकंड किसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू पाई/180, और यहाँ पर आया 3600 के बराबर। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए थीटा की वैल्यू 1920 के लिए। देयरफॉर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालें तो वो आया 1920 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 3600। ये हमारे पास रेडियन में आया, ये हमारे पास रेडियन में आया वैल्यू। ठीक है बेटा, अब इसी को चाहे तो हम लोग फ्यूचर में आगे भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, आइए हमें ये भी दिख रहा है कि अगर आप चाहें तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 4 और 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 एंड 0। कुछ और किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 12 के बराबर। ठीक है, और दूसरा अगर 90 को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 22.5, ये दिक्कत हो जाएगा। तो 180 को करते हैं। अगर हम लोग 180 को डिवाइड कर रहे होंगे 4 से तो ऑलमोस्ट ये 45 के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। कुछ और इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो अगर 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 के बराबर, और इसको डिवाइड करें 3 से तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 से लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 45 से लिख सकते हैं। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 15 इंटू 45। ये हमारे पास थीटा का वैल्यू आ गया। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गया तो हम लोग आगे चल सकते हैं। तो आगे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्मॉल डी बटे कैपिटल डी होता है। हमें स्मॉल डी निकालना, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, थीटा इंटू कैपिटल डी। चलिए थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 15 इंटू 45। कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5, इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। तो 1.5 इंटू 10 टू पावर 11, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। अब देख बेटा, एक पॉइंट यहाँ से हटाकर इसका 10 का पावर 10 कर सकते हैं। 15 से 15 हमारे पास कैंसिल आउट हो सकता है। सो बेसिकली ये आ रहा है मेरे पास 2 पाई इंटू 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 45। अब जरा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर 10। तो पॉइंट को यहाँ से और सिंप्लीफाई किया जाए तो पॉइंट को भी हम लोग हटा सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट को हटा दें तो 62.8 इंटू 10 टू पावर 9 कर दिया मैंने डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अब आपके पास सिर्फ एक डिवीजन करना है। ठीक है, किसको किसको डिवाइड करना? 62.8 जो हमारे पास है, 62.8 डिवाइडेड बाई आपको 45 करना है।
तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आसपास आ जाएगा, प्रिसाइसली 1.39 आ जाएगा। तो 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम लोग स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना चाहें तो। सो इफ वी वांट टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस और स्मॉल लेंथ, ठीक है, तो अगर स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ हमें मेजर करना है, स्मॉल लेंथ हमें मेजर करना है, स्मॉल लेंथ मेजर करना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए जरा देखें। तो सबसे पहले आता है, अगर स्मॉल डिस्टेंस को आप मेजर करना चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आइए उसके बाद, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये वो एक्सटेंट है जहां तक ये साइजेस को मेजर कर सकता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर। सो अगर आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं दैट इज 10⁻⁷ मीटर के बराबर। दूसरा आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा था, तो आप कई बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं। तो नाम ही बता रहा ऑप्टिकल, तो यहाँ पे लाइट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम लोग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। बहरहाल वापस आते हैं हम लोग, तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि मैक्सिमम कितना एक्सटेंट ये मेजर कर सकता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻11 मीटर के बराबर ये डिवाइस मेजर कर सकता है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, अगला थर्ड आता है हमारे पास टनलिंग माइक्रोस्कोप। थर्ड वन इज टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये डिवाइस जो सबसे कम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बढ़िया है। ये मतलब क्या है, ये 10 पिकोमीटर तक यूज कर सकता है। आपको पिकोमीटर का वैल्यू पता होना चाहिए बेटा, 10⁻⁻12 के बराबर होता है ये। ठीक है, आइए फोर्थ वन आता है हमारे पास, फोर्थ वन आता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, मेथड। चलिए, अब ये मेथड है जो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। इसका बेसिक एनालॉजी को समझे कि क्या कहना चाह रहा। तो इस एनालॉजी को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है। तो ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। अब इस पीस ऑफ पेपर पे आपने एक वाटर का ड्रॉप गिरा दिया। तो जो वाटर ड्रॉप गिरा है बेटा, ये बेसिकली हमारे पास स्फेरिकल इन नेचर होगा। तो ये जो वाटर ड्रॉप है ये स्फेरिकल इन नेचर है और ये सरफेस पे गया है। तो अपने को पता होगा कि अगर ये सरफेस पे आएगा तो ये सरफेस पे आने के बाद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना देगा, ठीक है। और कुछ पेजेस, एक पेज नहीं बहुत मल्टीपल पेजेस भी हमारे गीले हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ पेजेस गिले हुए हैं उसका एक थिकनेस टी ले लिया और कैपिटल या स्मॉल आर ले लिया कि आर रेडियस ऑफ दिस फिल्म, इसको हम लोगों ने बोला फिल्म का रेडियस। सो अगर कैपिटल आर बोले ये क्या है बेटा, that is radius of drop, radius of the drop, and small r अगर आप बात करें तो radius of film, and t is thickness और size of molecule बोल दिया जाएगा, size of molecule। ठीक है, अब जरा समझो वॉल्यूमेट्रिक मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम किस शेप में था बेटा, स्फीयर के फॉर्म में था। सो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है। इनिशियल वॉल्यूम अगर आप लिखना चाहें तो वो ड्रॉप के फॉर्म में था, तो 4/3 पाई ऑफ आर ऑफ क्यूब हो गया। वी फाइनल लिखना है बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया यहाँ पर था वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा तो उसका एरिया इनटू थिकनेस, इनटू थिकनेस। अब यहां से सिंप्लीफाई करके हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है जरा समझे। एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में, या कंटेनर बीकर जो भी आप बोलना चाहें, हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड लेते हैं।
ठीक है। ऑलिक एसिड अगर बात करें बेटा तो काफी थिक सॉल्यूशन होता है, काफी थिक होता है ये। जैसे कि थिक का मतलब क्या हुआ, हनी वगैरह है, वैसे ही काफी थिक है ये। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका थिकनेस या बोल सकते हैं हम लोग इसका, बाद में आप पढ़ेंगे एक टर्म विस्कोसिटी, तो ये काफी हाई विस्कोसिटी और थिक सॉल्यूशन है। इसको थिन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में 19 सेंटीमीटर क्यूब 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ऐड कर देते हैं, अल्कोहल ऐड कर देते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है। इसी में अगर हम लोग बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर हुआ बेटा, 1/20। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल कि आपके पास 1 लीटर मिल्क है और आपने 19 लीटर अभी पानी मिला दिया, तो कितना आपके पास टोटल कंटेंट बन गया, 20 लीटर बन गया। बस बट ये जो 20 लीटर है बेटा, इसमें जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बहुत कम होगा, कितना होगा, 1/20 होगा। यहां से आप समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब था बेटा, यहां से फिर से हम लोगों ने क्या करा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाल लिया, उसको फिर से 19 सेंटीमीटर क्यूब में ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा, वही OH और ऐड करा। ठीक है। तो जैसे ही OH हम लोगों ने ऐड करा बेटा, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो कितना रहेगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है। यानी कि अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड बोला जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड बोला जाए, तो पहले ही 1/20 था, अब उसका और 1/20 हो गया। तो अभी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड आया है बेटा, वो 1/400 के बराबर, 1/400 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सपोज ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है। यहां पर हम लोगों ने क्या करा, लाइकोपोडियम पाउडर आता है एक, उसको हम लोगों ने बिछा दिया। तो यहां पर लाइकोपोडियम पाउडर रखा गया है। कौन सा पाउडर रखा गया, पाउडर रखा गया बेटा, ये पाउडर का नाम है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम पाउडर, बेसिकली व्हाइट पाउडर जैसा है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर n ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम लेते हैं, n ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम V लेते हैं और उसको यहां पर गिरा देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहले बात किया था, इस वाले एग्जाम्पल में बात किया था, यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, n ड्रॉप लिया है। तो टोटल वॉल्यूम जो आने वाला है हमारे पास वो NV आने वाला है। ये यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर गिरने के बाद क्या होगा बेटा, ये भी एक फिल्म जैसा बनाएगा और इसका एक थिकनेस बन जाएगा। वही बात हमें बताना है। सो जो n ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम V आया है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड कितना है हमारे पास, तो आप बोल सकते हैं, या 1/400 था, तो टोटल ऑलिक एसिड जो अभी आपने, या ऑलिक एसिड जो यहाँ पर गिरा है वो कितना आया हमारे पास, 1 NV/400 के बराबर आया। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, और V क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप है, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप है, ड्रॉप है। ठीक है। तो कई बार आपको रेडियस ऑफ द ड्रॉप भी दिया होगा, तो आप P4/3 πr³ यूज कर लेना। अच्छा, आया है यहाँ पर, और ये एरिया होगा, ये एरिया किसका होगा बेटा, एरिया ऑफ द फिल्म होगा। ठीक है। तो A इज एरिया ऑफ द फिल्म, तो हम लोगों ने यूज कर दिया वही वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, इक्वेट किया, तो यहाँ पर आया एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरिया इनटू थिकनेस। एरिया V क्या है, फिर से वही बात, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, जिसको आप चाहें तो बाद में π4/3 πr³ से इक्वेट कर सकते हैं। A क्या है बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ द फिल्म है, ऑफ फिल्म है, एंड T क्या है हमारे पास, थिकनेस है, थिकनेस है। तो जरा समझो क्या हुआ था, तो जब आपने ऑलिक एसिड वाला NV ड्रॉप को यहाँ पर लाइकोपोडियम पाउडर पे रख दिया, तो अल्कोहल, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। तो जैसे ही ये वेपराइज हुआ बेटा, तो एक रिंग जैसा फॉर्म होता है, वाइट रिंग सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है, वाइट रिंग सा
फॉर्म होता। अब आप इस डायमीटर को मेजर करते हैं, ये थिकनेस मेजर करते हैं, यही बातें हमारे पास यहाँ बताई गई है। ठीक है, चलिए चलिए अगले पे हमारे पास बोला गया है एक अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस इतना स्प्रेड इनटू सर्कुलर फिल्म ऑफ इतना ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, तो एस्टिमेट मॉलिक्यूलर साइज। अब देख बेटा, हमारे पास ऑलिव ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल है, तो इसका रेडियस हमें बताया गया 0.25 mm के बराबर, और mm को मीटर में कन्वर्ट करने का पार्ट हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, तो इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ mm को मीटर में कन्वर्ट किया, और ये पॉइंट को हटाया तो 100 नीचे आ गया, इसको भी ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर के बराबर। फिर आया हमारे पास रेडियस, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द फिल्म, वो है 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बेटा, तो 10⁻² मीटर के बराबर होता है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm बनता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, चलिए तो अब r की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, t निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, जो अभी बात किया था वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू टी। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पर एरिया आया पाई r स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी के बराबर, स्मॉल r स्क्वायर इंटू टी के बराबर। चलिए तो ये 4/3 पाई यहाँ पर आया। अब 25 है बेटा, 25 का क्यूब तो 25 इंटू 25 इंटू 25 क्यूब है बेटा, तो 10⁻⁻15 बन गया। ठीक है, 10⁻⁻5 का क्यूब 10⁻⁻15 बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास पाई, r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ 4/3 पाई, यहाँ पर है 25 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू टी। चलिए पाई से पाई मर गया, एक 25 से एक 25 मिल जाएगा, ये आया 25 इंटू 4 तो 100 हो गया। ठीक है, अब इसी सब को हम लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो थिकनेस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 100। सो बन गया 25/3 इंटू 10⁻⁻13 इधर बना, 10⁻⁻4 यहाँ पर बना। अब 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 8.3 आसपास आ जाएगा, 8.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है 10 ड्रॉप है ऑलिक एसिड सॉल्यूशन का। अब देखो जो हम लोगों ने केस अभी पढ़ा था वो सेम यहाँ पर है। ठीक है, उसी केस पे बेस्ड ये सवाल भी है। तो हमारे पास वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे ही दिया है, अल्कोहल है, ड्रॉप किया है वाटर सरफेस पे, सर्कुलर फिल्म बना है, तो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड कितना होगा अगर रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप दिया। तो हमें पास क्या क्या डाटा है बेटा, 10 ड्रॉप है तो 10 आया। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप के लिए 1.4 mm है, mm को मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻³ मीटर है। आप कभी भी सवाल बनाएं बेटा, क्योंकि अभी आप 11th स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे जो गिवन डाटा है वो लिखें, क्या पूछा है वो लिखें। जब ये आदत आपका कन्फाइन हो जाए, बहुत टाइम तक आपने ये काम कर लिया है, तो फिर आप क्या करें, नॉर्मली बिना लिखे भी चल सकता है। बट हमेशा याद रखें अभी स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो बिल्कुल लिखें ही लिखें। स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। ओके, चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, n इंटू वी बटे 400 शुड बी इक्वल टू पाई एरिया इंटू टी के बराबर, एरिया इंटू टी के बराबर। अब वही बात है, n की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 10 है बटे 400। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो तो कर ही गया, 4/3 पाई। अब 1.4 का स्क्वायर क्यूब है ना बेटा, तो 1.4 इंटू 1.4 या 1.
14 का स्क्वायर 1.96 हो जाता है, तो मैं 1.96 को ही डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 10 टू पावर -9, ठीक है। दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। 10 टू पावर ये बेसिकली जो हमारे पास रेडियस है बेटा, तो ये 10 टू पावर -1 ही बन गया था, -1 मीटर। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 10 टू पावर -2 हो गया, इनटू थिकनेस। पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो 4 से 4 भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1.4 इंटू 1.96 डिवाइडेड बाई 3, और 10 टू पावर -1 हो गया, तो 10 टू पावर देख लो, चलो लिख ही देते हैं। 10 टू पावर -9 यहाँ पर है, 10 यहाँ है, 10 टू पावर -2 अभी दूसरे साइड से आया, ये बना है थिकनेस इज इक्वल टू। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई फर्दर करिए, तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें तो ये लगभग आप देख सकते हैं 1.96 को अप्रॉक्सीमेटली बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इस बात को, और अप्रॉक्सीमेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा आपका सवाल बनने का, ठीक है। मतलब जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना बेटा, तो उस टाइम पे जितना बहुत सारे आपके ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जो अप्रॉक्सीमेशन लेकर सॉल्व करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट अगर ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं तो उस टाइम पे आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले सकते, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर 10 टू पावर हमारे पास -1 है, और ये बन गया है 10 टू पावर -9। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बेटा 2.8 है डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -9। तो बेसिकली देखा जाए बेटा तो ये है 28/3, है ना, 28/3, तो 9 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग इंटू 10 टू पावर -9, सो 9.1 लिख देते हैं। 9.1 इंटू, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -9 मीटर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमें पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बताऊं और इसका साइज का ऑर्डर बोलूं, साइज का ऑर्डर बोलूं, ये किस में होगा बेटा, मीटर्स में होगा इसका लेंथ। तो सबसे पहला जो हमारे पास पता होना चाहिए हमें, वो है साइज ऑफ प्रोटॉन। तो साइज ऑफ प्रोटॉन, ये वैल्यूज हमें बस वैसे ही बाद में याद भी हो जाएगी। साइज ऑफ प्रोटॉन अगर बोला जाए तो ये 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है, 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि साइज ऑफ एटम कितना होगा, साइज ऑफ एन एटम अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू लगभग 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये सब बातें हो गई, तो थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो आता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास अगर वैल्यू आपको याद हो तो वो होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो उसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो 10 टू पावर 7 के बराबर आ जाता है, 10 टू पावर 7 मीटर के बराबर आ जाता है। जो फोर्थ है हमारे पास वो आता है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ, इसका ऑर्डर 10 टू पावर 8 मीटर के बराबर। फिफ्थ वन आता है हमारे पास सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। क्या होता है वो वैल्यू भी देखेंगे। एंड इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो 1 AU का ऑर्डर आ जाता है हमारे पास 10 टू पावर 11 मीटर के बराबर। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास गैलेक्सी है, हमारा साइज ऑफ आर गैलेक्सी, तो साइज ऑफ गैलेक्सी जो हम लोग जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, तो साइज ऑफ गैलेक्सी लगभग 10 टू पावर 21 मीटर के बराबर होता है। और जो हम लोग यूनिवर्स की बात करें तो साइज ऑफ यूनिवर्स अगर बात की जाए तो उसका ऑर्डर है हमारे पास 10 टू पावर 26 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जिसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, लेंथ के सम फेमस
यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास इसमें फर्मी। फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर आता है एंगस्ट्रॉम, जिसमें हम लोग वेवलेंथ मोस्टली मेजर करेंगे। इसको आप ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर के बराबर। उसके बाद होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1 AU। अब AU की वैल्यू क्या मतलब क्या है? जो ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻+11 मीटर के बराबर। उसके बाद आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी वैल्यू 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जो लॉन्गेस्ट यूनिट है लेंथ की, वो होता है पारसेक, एंड दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट होता है बेटा हमारे पास मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम की बात करेंगे।